बड़ी खबर उतरती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कुछ वीडियोस एलियन यान के क्रैश होने के भी वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में दावा धरती पर क्रैश हो गया है। आइए जानते हैं क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई। जांच करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो पर लिखा है 2025 में ही गिरा एलियन का यान, पता नहीं क्या क्या होगा। साथ ही दूसरे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के किसी गांव में एलियन उतर चुके हैं। इनमें एक वीडियो भी दिखाया जा रहा है जिसमें एलियन यान जैसे दिखने वाले यान से कुछ एलियन जैसी आकृति उतरती हुई दिखाई दे रही है। I guess what Chris took here first. लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप एयरप्लेन्स की साइटिंग्स को देखोगे, आमतौर पर जो एरोप्लेन्स होते हैं पैसेंजर एयरक्राफ्ट, वो 10,000 से लेकर 12,000 मीटर की हाइट तक उड़ते हैं। लेकिन ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं U-2 और SR-71 जैसे, ये 12,000 मीटर 18,000 मीटर की हाइट पर भी उड़ते थे। 71 का मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड 26,000 मीटर तक था। इनकी टेस्टिंग आमतौर पर करी जाती थी सनसेट के टाइम से कुछ देर पहले। इतने अजीब से दिखने वाले एयरक्राफ्ट्स इतनी हाइट पर उड़ेंगे और वहां दूर सूरज भी ढलने लग रहा है तो उसकी रेज आकर इस पर चमकती हुई दिखेंगी। ऐसा लगेगा कि ये चमकने लग रहा है और इतनी स्पीड से उड़ेंगे तो किसे नहीं लगेगा कि ये एक्चुअली में एलियन यूएफओ है। ज्यादातर यूएफओ साइटिंग्स में एक्चुअली में यही होता है। मिलिट्री के ड्रोन्स, मिलिट्री के डीकॉय फ्लेयर्स या फिर कोई भी अननोन एयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो में लोग गलती से मान बैठते हैं कि ये यूएफओ है। यूएफओ शब्द का मतलब भी वैसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है। ये किसी ने नहीं कहा कि एक्चुअली में एलियंस होता है। अनआइडेंटिफाइड का मतलब कुछ भी अनआइडेंटिफाइड चीज हो सकती है। और क्योंकि एरिया 51 के अंदर और उसके आसपास ही इन सारे स्पाई प्लेन्स की टेस्टिंग करी गई तो जाहिर सी बात है कि इसे क्यों एसोसिएट कर लिया गया एलियंस से। यूएस एयरफोर्स की प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने कई यूएफओ साइटिंग्स को इन्वेस्टिगेट किया था। जहां जहां लोगों ने क्लेम किया था कि यूएफओ उन्होंने देखा, टाइम नोट किया और अपने खुद के फ्लाइट रिकॉर्ड से चेक किया। पता चला कि फ्लाइट रिकॉर्ड्स मैच करते थे। लेट 1950s 1960s में ऐसे ही मेजॉरिटी यूएफओ रिपोर्ट्स को एलिमिनेट किया गया। बॉब लजार कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट जो क्लेम करते हैं कि उन्हें सरकार के द्वारा हायर किया गया था एलियन टेक्नोलॉजी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पता चलता है कि उनका खुद का एजुकेशनल बैकग्राउंड भी फैब्रिकेटेड है। उनकी फर्जी डिग्री है एक MIT से जो क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि एक्चुअली में वो कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट रिसर्च कर रहे थे MIT यूनिवर्सिटी में, इसलिए ऑफिशियली इनरोल नहीं कर पाए, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं है उस चीज की। लेकिन क्लेम करते हैं कि भाई MIT से पढ़ाई करी। ये तो वही बात हो गई कि मैं भी कह दूं कि मैंने अंडर कवर रहकर सरकार के लिए काम किया था, IIT में रिसर्च करी थी, इसलिए मैंने IIT से पढ़ाई करी है। लेकिन आपको कोई IIT का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा मेरे नाम से, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। समझ रहे हो ना? बॉब लजार ने क्लेम किया था कि एलियन स्पेसक्राफ्ट को एलिमेंट 115 के द्वारा पावर किया जाता था, जिसकी मदद से अपनी खुद की ग्रेविटी क्रिएट कर सकता था वो एलियन स्पेस में। Create distortions around it. भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। लेकिन कई साल बाद जाकर 2003 में रशियन साइंटिस्ट ने एक्चुअली में इस एलिमेंट का आविष्कार किया। नाम रखा गया इसका मॉस्कोवियम और ऐसा कुछ नहीं मिला कि वो ग्रेविटी क्रिएट कर सकता। जून 2013 में जाकर आती है और जो भी इसका इतिहास रहा है उसकी सीक्रेट डिटेल्स को डीक्लासिफाई कर देती है अंडर द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। ये बेसिकली दोस्तों RTI एक्ट से काफी सिमिलर है। इंडिया में जैसे RTI फाइल करी जाती है सरकार के बारे में कुछ चीज पता करने के लिए, अमेरिका में इनका ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है। और ये रिक्वेस्ट 2005 में और 2013 में CIA ने इंफॉर्मेशन को रिलीज भी कर दिया। उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है जो CIA ने बताई है, आप नक्शे पर देख सकते हैं। ये नेवाडा की स्टेट में मोहावे डेजर्ट के बीचों बीच है। जनवरी 2017 में 13 मिलियन पेजेस डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के CIA के द्वारा रिलीज किए जाते हैं ऑनलाइन। इन डॉक्यूमेंट्स में ढेर सारे आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे UFO साइटिंग्स के। और जनवरी 2021 में फिर से हजारों CIA के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जाते हैं UFOs के ऊपर। Through the 1950s, UFO sightings become the convenient cover-up for U-2 flights. But on May 1st, 1960,
किसी देश की सरकार की कोई एजेंसी काम करने लग रही है। आज के दिन भी एरिया 51 एक ऐसा ही एरिया है जहां पर कॉन्स्टेंटली नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग करी जाती है। आज के दिन एरिया 51 एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है, ना सिर्फ अमेरिकन, बहुत अच्छा टूरिज्म का भी एक जरिया बन चुका है। साल 1996 में जो नेवाडा की स्टेट थी, उन्होंने अपने हाईवे को रीनेम कर दिया था एज द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे। उन्होंने सोचा अगर लोग आना ही चाहते हैं इस कंस्पिरेसी थ्योरीज में यकीन करके इस जगह पर, तो आए, हम इसका फायदा उठाते हैं टूरिज्म के लिए। बस एक चीज है, कभी आप इसके पास जाओ तो एरिया 51 के अंदर मत जाना, ट्रेसपास मत करना, क्योंकि अब फैसिलिटी है, वहां जाओगे तो वो आपको अरेस्ट कर लेंगे। एक डच यूट्यूबर था टीस ग्रांजियर करके,